इंशाअल्लाह ताला ये गोली से तेज़ है। अल्लाह के फज़ल व करम से आपका नामुमकिन काम करेगा। आपका वो काम जो आप ये दिल में कहते हो कि मैं मर तो जाऊंगा लेकिन ये मेरा मुराद पूरा ना होगा, मेरा मकसद पूरा ना होगा और मेरी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, तो ये उन भाइयों और उन बहनों के लिए आज़मा ले। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जल्ल शानु आपको कभी भी नाकाम नहीं करेगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई और बहन खैरियत से होंगे और बआफ़ियत होंगे, और जहाँ भी होंगे अल्लाह जल्ल शानु आप सबको खुश रखे और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में एक नकश मुबारक देने जा रहा हूँ, लेकिन इंतहाई पावरफुल है और इंतहाई आज़मूदा है और मुजर्रब है, बहुत ज़्यादा मुजर्रब है। जिस भाई और जिस बहन को मैंने दिया है अल्हम्दुलिल्लाह 100% इन्होंने काम किया है, और ये आप हर काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन भाई और जिन बहनों को मैंने दिया है वो भाई और बहन कमेंट में भी बता सकते हैं कि कितना पावरफुल और कितना असर वाला तावीज़ है। ये एक नकश मुबारक है, बड़े बड़े चैनलों ने मेरे चैनल से उठा के अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। उल्टा मैं खुश हूँ इस बात पे कि मेरा भी कोई नकश, मेरा भी कोई तावीज़, मेरा भी कोई वजीफ़ा अपने चैनल पर अपलोड करता है। अब एक चैनल का अगर नाम आप लोगों को मैं बताता चलूँ तो आप यकीन भी नहीं करोगे, जिनकी मिलियंस फॉलोवर हैं, इन्होंने ये नकश मेरे चैनल से उठाया है। अच्छा, ये नकश मुबारक है अल-बासितो का। अल-बासितो ये अल्लाह जल्ल शानुहु का सिफती नामों में एक नाम है। आप किसी भी मकसद के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी ज़रूरत के लिए, किसी भी काम के लिए, किसी भी मतलब के लिए आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन इनके कुछ शराइत हैं, आपने ज़रूर सुनने हैं। सबसे पहले ये है कि आप लोगों ने वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद आप लोगों ने किबले की तरफ मुँह करके बैठना है। उसके बाद आपके पास कोई भी पिन हो, बाल पिन हो, मुझ से लिख के, ज़ाफ़रान से लिख के, जिस मर्ज़ी चीज़ से लिख के, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस चीज़ पर आप लिखोगे उस पर 100% असर करेगा। अच्छा, दूसरा ये है मेरे भाई कि आप जब लिख लो, मैं स्क्रीन के ऊपर लगा दूंगा, सबसे पहले आपने अल्लाह जल्ल शानुहु का नाम लिखना है, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखना है, और दरमियान में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखना है, और पूरा नकश सीधे हाथ से शुरू करना है, और पूरा नकश आपने अल-बासितो से भरना है। लेकिन मेरे भाई जब आप नकश को लिखते हो ना, तो उस वक़्त आपको क्या करना चाहिए? उस वक़्त सबसे पहले आप लोगों ने 5 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उनके बाद 5 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने शुरू करना है। शुरू करते वक्त आपके दिल और दिमाग में मकसद होना चाहिए, मतलब होना चाहिए और काम होना चाहिए कि किस काम के लिए मैं लिख रहा हूँ, किस मतलब के लिए लिख रहा हूँ, किस परेशानी के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, पहले हरफ से लेकर आखिर तक यही आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए, अपना मकसद और अपना मतलब। उसके बाद जब आप लिख लो मेरे भाई, लिखने के बाद आप लोगों ने इनको फोल्ड करना है, ठीक है, इस तरह, और कोई भी दुनिया का खुशबू हो वो आप लोगों ने इसके ऊपर लगा लेना है। लगाने के बाद मेरे भाई इनको आप लोगों ने बंद करना है। लेकिन जब ये नकश लिख लो, ये एक पॉइंट रह गया, समझा देता हूँ। जब आप पूरा नकश लिख लो तो नीचे भी अपना मकसद लिख सकते हो, अपना मतलब लिख सकते हो। निकाह के गरज से अगर लिखना हो तो जिससे निकाह करना चाहते हो उसका नाम, उसके वालिदी का नाम, फिर अपना नाम, अपने वालिदी का नाम, या अल्लाह मेरे इनसे शादी हो जाए। मतलब जिस तरह आप दुआ मांगते हो उसी तरह आप लिख लो। ठीक है, लिखने के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है,
کوئی بھی خوشبو لگانا ہے، بند کرنا ہے اور موم جامع کرنا ہے۔ موم جامع پہلے 2-3 ویڈیو میں نے بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے کسی بھی درخت میں لٹکانا ہے، ایسے درخت جہاں پر ہوا وغیرہ لگتا ہو۔ انشاءاللہ تعالی یہ گولی سے تیز ہے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا ناممکن کام کرے گا۔ آپ کا وہ کام جو آپ یہ دل میں کہتے ہو کہ میں مر تو جاؤں گا لیکن یہ میرا مراد پورا نہ ہوگا، میرا مقصد پورا نہ ہوگا اور میرے یہ خواہش پوری نہیں ہوگی، تو یہ ان بھائیوں اور ان بہنوں کے لیے آزما لے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ آپ کو کبھی بھی ناکام نہیں کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔